से मनुष्य शरीर के साथ भगवान ने गाइड बुक दी। क्या दिया? गाइड। इसके अनुसार चलेंगे तो जीवन सुख से बीतेगा, और इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो जीवन दुख से बीतेगा। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग भी है, इसमें आर्ट ऑफ डाइंग भी है, इसमें हर चीज दी गई है भगवान के द्वारा। तो हमें इन शास्त्रों के ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? है कौन कौन सोचते हैं उठाना चाहिए लाभ, और कौन कौन भगवान के पास खाली टाइम पड़ा था इसलिए लिख दिए सारा कुछ है? कौन कौन ऐसा सोचता है कि भगवान के पास बहुत खाली टाइम पड़ा था तो कोई काम धंधा तो था नहीं तो इसलिए लिख दिए? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी पूजा कराने के लिए सब शास्त्र लिख दिया है। ऐसा भी लोग सोचते हैं, नहीं सोचते? बहुत सारे लोग सोचते हैं। और आप जानते हैं क्या, श्रीमद् भागवत की कथा कौन सुनाया? सूत गोस्वामी। किसको सुनाए? 88,000 ऋषि मुनि शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। शौनक आदि ऋषि मुनि ब्राह्मण थे और सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वो विलोम जाता शूद्र थे। और 88,000 ब्राह्मणों ने सूत गोस्वामी को ऊंचे आसन पे बिठा के, 88,000 ब्राह्मणों ने शूद्र को आसन पे बिठा के शूद्र की पूजा करके उससे श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। यहीं से भागवत शुरू होती है। यहाँ कहीं ये सब नहीं है, जातिवाद नहीं है, कोई पैसा कमाने के लिए सब भगवान ने बातें नहीं बताई हैं, हमारा जीवन बनाने के लिए इसमें बातें बताई हैं। आप बोले प्रभु जी हमको तो संस्कृत नहीं आती, हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसा बोलेंगे ना, हमें संस्कृत तो आती नहीं है ठीक से, हम कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गीता की मूल पुस्तिका ले लेते हैं और उसका पाठ करते हैं। पाठ करना भी बहुत अच्छा है, पाठ करने से भी भगवान की कृपा मिलती है, मगर उसके अर्थों को समझेंगे तो जीवन में उतारने का मौका मिलेगा। हम कथा सुने, सब कुछ किए, और 7 दिन पहले जैसे आए थे 7 दिन बाद भी वैसे ही चले गए, तो कोई फायदा नहीं। मगर पंडाल में आए थे कुछ और जा रहे हैं कुछ, तब तो कुछ अच्छा लगेगा। तो कह रहे हैं जिस तरीके से बारिश के महीने में बारिश होने से सारी प्रकृति सुंदर लगने लगती है। उदाहरण दूसरी तरीके से दे रहे हैं, कह रहे सारी प्रकृति बारिश में ऐसे सुंदर लगने लगती है जैसे कोई साधारण मनुष्य संसार में रोता धोता रचा बचा मनुष्य भगवान हरि की सेवा में जुड़ने से पहले भद्दा दिखाई देता है, मगर भगवान की सेवा में जुड़ने के बाद सुंदर दिखने लगता है। वैसे प्रकृति सुंदर दिख रही है। उदाहरण समझ रहे हैं? जब हम भगवान की सेवा नहीं करते, जैसे हम 7 दिन पहले यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे बहुत लोग एकदम डल दिखाई दे रहे थे, एकदम डल। मतलब हम पूछ रहे थे कि ये किसी के मरने की कथा हो रही है क्या? मैं से पूछे इन लोगों से, बोले नहीं नहीं प्रभु जी विवाह हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चल है। तो लोग उदास दिखाई दे रहे थे, बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। और उदास लोग जो होते हैं तो सुंदर दिखते हैं, नहीं ऐसा। कभी कभी बीच में बोलता था लोग मायूस से दिखाई दे रहे हैं, मगर ये तो सिर्फ कथा सुनने का प्रभाव है कि जो लोग उस दिन मायूस दिखाई दे रहे थे उनके चेहरे पे कुछ चमक दिखाई दे रही है। अभी तो हल्दी नहीं हुआ ना, हो गया है, कुछ हल्दी का असर है, कुछ हल्दी का असर है, कुछ कथा का असर है। और जिन लोगों का हल्दी नहीं हुआ उन लोगों ने भी तो कथा सुनी। तो भगवान हरि की सेवा में जुड़ने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। इसलिए इन शास्त्रों का हमको लाभ उठाना चाहिए, इन पुस्तकों का लाभ उठाइए। अब बोले प्रभु जी ये बहुत मोटी बुक है, देख के मुझे बुखार चढ़ता है, तो वहाँ पर कुछ छोटी छोटी किताबें रखी हैं, है ना? वो छोटी किताबें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। और वो छोटी किताबों में कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी हैं प्रभुपाद जी ने। क्या किया, जैसे गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग, उसमें गृहस्थी के विषय में बताया, तो प्रभुपाद जी एक अलग सेपरेट बुक निकाल दिए कर्मयोग। 9वें अध्याय में बताया राजयोग, तो प्रभुपाद जी 9वें अध्याय को काट के एक किताब निकाल दिए राजयोग, कि जिसको पूरी गीता पढ़ने का अवसर ना मिले तो कम से कम एक एक अध्याय छोटी किताब में मिलेगा, तो बैठे बैठाए पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा? पढ़ लेगा। व्यासदेव भी यही किए थे, पहले वेद एक था उसको 4 में डिवाइड कर दिया जिससे कि सबको सरल हो जाए पढ़ने के लिए। मगर इसको हमें लाभ जरूर उठाना चाहिए। इसके लिए आपको संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पे संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है
और उसके नीचे एक एक शब्द का अर्थ लिखा हुआ है। कोई भी श्लोक ले लेंगे तो हर शब्द का अर्थ यहाँ पर लिखा है, जिससे कि आप मैच करके देख सके, अरे हाँ देखो ये तो भगवान की बात है। प्रभुपाद जी गीता लिखे तो कवर पे लिखे क्या, श्रीमद् भगवद गीता, और नीचे का लिखे यथारूप। इंग्लिश में बोले तो एज इट इज। जैसे जैसे का प्रश्न जैसी है वैसी है, जैसे का तैसे तो टिट फॉर टैट हो जाता है। एज इट इज, जैसी है बिल्कुल वैसी, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया। और शिक्षाओं को समझाना इतना सरल कर दिए, एक एक शब्द का अर्थ, उसके बाद पूरे श्लोक का अनुवाद। और जब हम कथा शुरू करते हैं, श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर एक एक शब्दार्थ आपसे बुलवाता हूँ, फिर अनुवाद बोलता हूँ, और उसके बाद इस बात को प्रैक्टिकल, अभी वर्तमान युग में प्रैक्टिकल आप कैसे अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हो, उसको प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझाया गया। और इस भगवत गीता को पढ़ के करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। क्योंकि ये केवल ऐसी भगवत गीता नहीं है जिसको आप ऐसे रख देंगे, कपड़े में बांध के रख दिया और रोज जाके फूल चढ़ा दिया, खीरे जगदीश हरे, और हम अपने ढंग से चलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। हाँ ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने मन के अनुसार सब करते हैं हम, है ना, मगर मन तो हमको इतने साल से दुख दे रहा है, मन ही तो हमको 84 लाख योनियों में भटका रहा है। तो मन के अनुसार चलना चाहिए? नहीं। किसके अनुसार चलना चाहिए? मन को भगवान के अनुसार चलाना चाहिए, तब आपको ग्रेट माना जाएगा। कौन कौन ग्रेट बनना चाहता है? सब ग्रेट बनना चाहता है, बाकी लोग क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, हो सकता है विनम्रता से बोल रहे हो, है ना। तो हमें इन शास्त्रों का भी लाभ उठाना चाहिए, और नाम जप करना चाहिए, और कीर्तन करना चाहिए। जो खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। कम से कम ये 4 काम भी कोई व्यक्ति करेगा तो उसका जीवन बहुत सुख से बीतेगा। हरि। तो भगवान मांस मच्छी खाते हैं, अब भगवान को भोग लगाना पड़ेगा तो क्या बनाना पड़ेगा? वेजिटेरियन बनाना पड़ेगा, है ना। भगवान तो खाते हैं, भगवान बहुत कुछ खाते हैं। ऐसे आप लोग ऐसे दिखा देते हैं भगवान को, मिश्री दिखा देते हैं, खुद खाते हैं पिज़्ज़ा और बर्गर, और भगवान को खिलाते हैं मूंगफली, चीनी। तो आप भी फिर चीनी खा के ही रहिए। आप भगवान की फर्स्ट क्लास सेवा करेंगे तो भगवान आपका जीवन फर्स्ट क्लास बना देंगे, और आप भगवान की थर्ड क्लास सेवा करेंगे तो भगवान आपका जीवन थर्ड क्लास बना देंगे। आप भगवान की सेवा काम चलाओ करेंगे तो भगवान भी आपका जीवन काम चलाओ चला देंगे। किसी कुछ जरूर से पूछे कैसा जीवन चल रहा है? घसीट रहे हैं, बोलते ना लोग, घिस रहे हैं। घिस क्यों रहे हैं? जी क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम भगवान की सेवा के लिए कौन नाच रहा है? क्योंकि हम भगवान की सेवा अच्छे से नहीं करना चाहते। प्रहलाद महाराज उदाहरण दिए, बोले यथा मुखश्री। कभी कभी आप आईने में अपनी शक्ल देखें कभी? तो कोई व्यक्ति आईने में अपनी शक्ल देखा और उसके मन में इच्छा ही ये आईने वाली शक्ल सुंदर हो जाए, तो उसने क्या किया? आईने के ऊपर लिपस्टिक लगाया, आईने के ऊपर काजल लगाया। तो क्या आईने की शक्ल सुंदर हो जाएगी? नहीं होगी। कैसे सुंदर होगी? जब वो अपने थोबड़े के ऊपर लिपस्टिक लगाएगा, काजल लगाएगा, तो फिर आईने की शक्ल अपने आप सुंदर हो जाएगी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यथा मुखश्री, जैसे मुख की सुंदरता, आईने के मुख की सुंदरता जो है ओरिजिनल की सेवा करने से आईने की डुप्लीकेट की सेवा अपने आप हो जाएगी, वैसे ही ओरिजिनल भगवान की सेवा करने से हम सब डुप्लीकेट की सेवा अपने आप हो जाएगी। अब जैसी सेवा आप करेंगे वैसा भगवान आपको कृपा करेंगे। तो अगर हम अच्छा खाते हैं तो भगवान को भी क्या भोग लगाना चाहिए? अच्छा भोग लगाना चाहिए, बल्कि अपने से ज्यादा अच्छा लगाना चाहिए, खराब लगाना चाहिए, है? जो खुद खाते हैं उससे ज्यादा बढ़िया भगवान के पास जाना चाहिए या घटिया? हम लोगों की आदत है कि जब हमें भगवान की सेवा करनी होती है तो सबसे घटिया से घटिया लेके आते हैं, है ना। अब अगर कोई नोट मान लीजिए फट जाता है तो मम्मी बोलती है मंदिर में चढ़ा दियो,
फटा पुराना नोट, बेकार चीज जो किसी काम की नहीं, वो मंदिर के लिए है। और कभी साधु वाधु किसी के लिए कुछ कपड़ा वपड़ा खरीदना पड़े, कुछ फल वल खरीदना पड़े, तो मार्केट में सबसे गला सड़ा फल खरीदते हैं लोग।